हैं कि हमें, ये बड़ा हमारे यहां एक गाना भी बना हमारे यहां, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, खूब गाया। जो कल की बात भूलते हैं उनका भविष्य कभी ठीक नहीं होता। जिनको अपना भविष्य ठीक करना है और वर्तमान ठीक करना है, उन्हें कल की बात जानना जरूरी है। मेरी मां के साथ क्या हुआ, मेरे पिता के साथ क्या हुआ, मेरे घर के साथ क्या हुआ, अगर वो ये नहीं जानेगा तो वही गलती वो बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसे पढ़िए और 50 में से 17 नंबर लेके पास हो जाइए, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए बार बार इतिहास की बातें नहीं करें। अगर हम इतिहास की बातें नहीं जानेंगे तो वर्तमान में जो चुनौती आपके सामने खड़ी है उसका हल नहीं मिलेगा आपको। आप फिर दोबारा वही गलती करेंगे। मेरी RSN सिंह साहब, GT बख्शी, ललित अंबरदार, सुशील पंडित, तमाम सारे लोगों की न कोई संगठन हमने बनाया, न कोई राजनीतिक दल से हमारा दूर दूर तक वास्ता, न हमने कभी इसके बारे में आगे सोचा। हमने सिर्फ इतना ही सोचा कि जितनी हमारे पास ताकत है हम सिर्फ तथ्यों को सामने रखेंगे, फैक्ट के साथ रखेंगे, ताकि लोग इन बातों को जानें। और सवाल जब पूछेंगे तो बहुत लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल होगा। और आपने पिछले 6-7 साल में इतने सवाल पूछे हैं कि लोग परेशान हो गए, कह रहे हैं ये देश इंटॉलरेंट हो गया है। अगर सवाल पूछना इंटॉलरेंट है तो भगवान से मैं दुआ करता हूं कि 100 करोड़ सनातनी हिंदू 100% इंटॉलरेंट हो जाए। अगर इंटॉलरेंट होना इस राष्ट्र को बचा सकता है तो गली गली में इंटॉलरेंस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम भी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको हम आदर्श मानते हैं, अगर वो भी राक्षसों के प्रति इंटॉलरेंट न होते तो सीता मां को मिला पाते। अगर बॉर्डर पे खड़ा सैनिक टॉलरेंट हो जाएगा तो गोली नहीं चलाएगा पाकिस्तानी फौजी के ऊपर। ये पुलिस, डकैत, चोर, लुटेरे, बलात्कारियों के प्रति टॉलरेंट हो जाएगी तो हाहाकार मच जाएगा। इंटॉलरेंट होना जरूरी है अधर्मियों के खिलाफ, राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ। जो जहां है, जिस ताकत में है, इंटॉलरेंट हो। इसलिए आपको ऐसा इंटॉलरेंट का मतलब होता है आप किसी को गाली दे रहे। नो, जो मेरी असीमता को, मेरी संस्कृति को खुलेआम चौराहे चौराहे गाली देगा, सड़कों पे घसीटेगा, खुलेआम निकिता तोमर की हत्या करेगा, हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को उनकी पूजा पद्धति, उपासना के कारण बलात्कार, रेप करके 2500 कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाए और 5 लाख को भागने पे मजबूर कर दिया जाए, उनके खिलाफ कोई टॉलरेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है। उनके खिलाफ खुल के इंटॉलरेंट हुई है, गली गली हुई है, मोहल्ले मोहल्ले हुई है। मत शर्माइए, ये जीवन एक बार मिला है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही बार मिला है। जिन लोगों ने इस देश को 70 सालों में यहां पहुंचाया है, आज उनके वंशज मुंह छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें पता चल जाए कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को लूटा है। वो छुपते हुए घूम रहे हैं। ऐसी हालत पैदा कर दीजिए कि उन्हें 2 गज जमीन न मिले इस देश में। 1957 में भारत की संसद के अंदर एक बहस हुई, होलकर साहब, और उस बहस में यह कहा गया कि जो भारत में आजादी के बाद जो हमारा कैलेंडर है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि देश तो सेकुलर था। तो यह हुआ कि भाई ये जो हम बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट जो इंग्लिश कैलेंडर है, ये तो किसी मजहब के पैगंबर के नाम से शुरू है। तो अगर वो ठीक है तो फिर हिजरी कैलेंडर भी शुरू हो जाता 1400 साल पुराना। इस्लामिक लोग भी ये कहते हैं, क्योंकि जब सेकुलरिज्म पे बात हुई, ऐसा नहीं है कि 1976 में सेकुलरिज्म पे बात हुई। जिस वक्त संविधान बन रहा था, संविधान सभा की बहस को 1948 की उन सभाओं को पढ़िए, जो डिबेट है उनको देखिए आप, सब कुछ अवेलेबल है। BR अंबेडकर ने सेकुलरिज्म के लिए यह कहा, जब कुछ लोगों को हुड़क उठी, क्योंकि 1946 का अगर आप पूरा इलेक्शन देखते, उस इलेक्शन को लड़ने वाले लोग देखते
और जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की उन्होंने पाकिस्तान भी मांगा, जीते भी, चले भी गए, लेकिन बहुत से लोग यहां 1950 तक टिके रहे, वो अपने एजेंडे में लगे रहे। मुस्लिम लीग के बहुत बड़े बड़े नेता जिन्होंने चुनाव जीता वो 1950 को, 1947 को, 48 को पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अपने एक इनर एजेंडे के तहत भारत में रहे, बाद में गए 4-4, 5-5 साल के बाद गए। तो उस वक्त यह हुआ कि सेकुलर होना चाहिए, तो अंबेडकर ने जो शब्द कहे हैं, अंबेडकर ने कहा भारत की हजारों साल की परंपरा और इसकी संस्कृति इस बात की गवाह है कि दुनिया के अनेकों लोग आए, लुटेरे भी आए इस देश में, हमने आज तक किसी से न उनका मजहब पूछा, न पंथ पूछा, न विचारधारा पूछी, न रंग देखा। इस धरती पर हर आदमी आया, वो यहां बसा, उसने अपनी सोच को पैदा किया, लोगों को अनुयायी बनाया और वो रहा। हमने कभी उसका सवाल ही नहीं पूछा उसके बारे में कि तुम कौन हो, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा पंथ क्या है। इसलिए भारत को इस शब्द सेकुलर की जरूरत नहीं है, जो यूरोप की एक कल्पना थी, इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारी रगों में, हमारे शरीर के अंदर सेकुलरिज्म, जिसको दुनिया कभी जानती तक नहीं थी, हम बरसों से, हजारों साल से उसका पालन कर रहे हैं। यह बात अलग है कि आज जो पार्टियां, जैसे ही एक कोई राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता के पास आने वाली होती है तो यह स्लोगन मैं बहुत बचपन से सुन रहा हूं, जरा सा कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेस वो आगे बढ़ी, देखिए ये वो लोग आ रहे हैं जो संविधान को बदलने वाले हैं, ये संविधान को तोड़ करके यहां मनु व्यवस्था लाने वाले हैं, ये संविधान को नष्ट कर देंगे। जब ये ताकतें कहीं दूर दूर तक पावर में नहीं थी, बी.आर. अंबेडकर के संविधान को मात्र 24 साल के अंदर आपने बदलकर 1976 में बिना डिबेट डिस्कशन के आपने इस देश के संविधान में, उसके प्रेम्बल में एक सेकुलर शब्द को जोड़ दिया। वो चल रहा है। तो मैं आपको 56 और 57 की वो घटना आपके सामने लाना चाहता हूं, और बार बार मैं उन घटनाओं का जिक्र इसलिए नहीं करता, इसलिए करता हूं कि आपका भरोसा मजबूत हो, कि आप कभी अपने आप को यह न समझें कि आपकी बात कौन सुनेगा। ये जो युवा हैं उनको लगने लगे कि नहीं यार हमारी तो कोई बात ही नहीं। आप तो फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि अगर आपकी बात में दम है, तथ्यों में दम है, आप 5 मिनट का वीडियो बनाएं और उसे डालें, पूरी दुनिया में जो लोग आपकी बात को समझेंगे सब आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम थी ये, हम उस दौर से गुजर चुके हैं कि हम तो उस मीडिया में काम करने के बावजूद भी बहुत सारी बातों को नहीं कह सकते थे, क्योंकि निजाम इस तरीके का था। 56 में इस बात पे बहस हुई कि भारत का झंडा ऐसा है, भारत का पक्षी है, भारत का जानवर है, फूल है, ये सब कुछ है, लेकिन भारत का कैलेंडर कैसा होगा। लंबी बहस के बाद ये तय पाया गया, सर्वसम्मति से पास हुआ कि भारत का कैलेंडर जो होगा वो 7 संवत्सर होगा, या नहीं जो हमारी हजारों साल पुरानी जो गणना का तरीका था उससे होगा। यह पास हो गया 57 में। 58 में जब पहला कैलेंडर सरकार का आया तो आया उसी अंग्रेजी डेट में, और यह बात खामोशी के साथ खामोश हो गई। किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम तमाम सारे लोग अपनी जिंदगी को इकट्ठा करने में लगे थे। एक लंबे समय के बाद देश आजाद हुआ था, नौकरी, घर, मकान, पानी, रोटी, रोजी में लगे। मैं खास तौर से युवाओं से कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करिए। औरंगाबाद के अंदर 80-80 साल के 2 लोग, मैं उन्हें नहीं जानता था। A4 साइज पर हाथ से उस कैलेंडर जिसके बारे में भारत की संसद में चर्चा हुई थी, उस कैलेंडर को बनाते थे और 5 पैसे या 3 पैसे में कभी बेचा करते थे, और शायद अब उनके पास उतना भी पैसा नहीं था।
मैं उनकी पूरी बात सुनता रहा, उन्होंने मुझे कुछ कट करके बताया। मुझे जो उसमें मतलब की बात लगी वो ये थी कि 1956 और 57 की घटना है, वो मेरी मेमोरी में चली गई। उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला। दिल्ली आया, भारत की पार्लियामेंट में जो तरीका होता है कुछ डिटेल मांगने का, वो सारा मैंने दिया और मैंने कहा मुझे इस बहस की तमाम कॉपी चाहिए। कुछ पैसे वैसे बहुत मामूली से खर्च हुए, वो कॉपी मुझे मिल गई। और उस कॉपी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया की कोई ताकत, कोई संविधान के ज्ञाता, पार्लियामेंट के ज्ञाता, ये पार्टी वो पार्टी, इनका मुंह बंद करा जा सकता है। कुछ दोस्तों से मदद ली, उन लोगों ने कोई संस्था बना रखी है औरंगाबाद में, दिन दर्शिका ऐसे करके। मैंने अपने कुछ विदेशी लोगों से कहा कि मैंने कहा एक बार मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, क्या ये सच में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं भाई। उन लोगों ने मदद की और पहला कैलेंडर पिछले साल छापा। अनफॉर्चुनेटली इस कोविड की वजह से जहां तक जाना चाहिए था नहीं गया। और इस साल का कैलेंडर जब मैं कल यहां आने की तैयारी कर रहा था, उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे घर पे पूरा एक लंबा चौड़ा पार्सल आया। मैं आपके बीच में वो कैलेंडर इसलिए नहीं लाया हूं, मैं इसलिए लाया हूं कि आपकी जो ताकत है, ये जो आप इस हॉल में बैठे हैं और इस सोशल मीडिया से दुनिया भर में जाएगी, जब करोड़ों आवाजें आपके साथ खड़ी होती हैं तो सरकारों के कान खुलने लगते हैं। उनको लगता है कोई क्रांति हो रही है, कोई ऐसा सवाल होने वाला है जो हमको कहीं चौराहे पे घेर सकता है। तो समझदार सरकारें उस भावना को समझती हैं और कैसे बिना कुछ कहे हल्के से आगे बढ़ जाती हैं। ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये संविधान के अंदर 22 चित्रों के सिलसिले से पहला आपका प्रयोग है जो सफल हुआ है। संविधान के बाद 1957 में पार्लियामेंट में जो भी कुछ पास हुआ उसको बिना एडिट करे एज इट इज उसको मैंने दिया और उनसे कहा कि आप कैलेंडर छापें और उस कैलेंडर के अंदर कोशिश करें कि ये आज जो किंगफिशर टाइप के कैलेंडर छप रहे हैं, जिसको लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी संस्कृति के लोग जिन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया, वो किंगफिशर कैलेंडर को अपने घर में लगा करके इतनी बड़ी शान समझते हैं। सर वो तो बाहर बांट रहा है आजकल, वो बनाने वाले बेचारा बाहर चला गया है। तो सवाल ये था कि जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो लगता था कि मैं ये बात जरूर कहता हूं कि जो आज की जनरेशन है उसको आप सिंपल करके समझाइए, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए। इन बेचारों ने मोमोज और मैगी खाए, इनके साथ सत्तू का पानी पिला करके इनके साथ अत्याचार मत करिए। अगर सत्तू अच्छा है, ताकतवर है, सेहत के लिए अच्छा है, तो मैगी में सत्तू थोड़ा मिलाइए तो इनकी समझ में सत्तू भी आएगा और मैगी भी आएगी। बहुत बड़ी बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें एक ही दिन में चाहते हैं। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, एक ही दिन में चाहते हैं कि वो बेचारा जो 12वीं 13वीं BA BCom फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिस बेचारे ने बहुत कुछ उसे पता ही नहीं है, ना उसने कुआं देखा है, ना रहट देखी है, ना मशक देखा है, ना बम्बा देखा है, उसने देखा ही नहीं है। उसको जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते तो वो भाग जाता, वो कहता नहीं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने 25 साल नौकरी की है, इसलिए मुझे पता है हेडलाइन में बात करनी चाहिए। सिर्फ हेडलाइन से पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, इतनी ही आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। और जब आप इनको समझा देते हैं तो इनको ये समझ में आ जाता है कि युवा का मतलब 72 साल होता है, 46 साल नहीं होता। और ये उस युवा की डेफिनेशन समझ जाते हैं कि युवा यहां से होता है, उम्र से नहीं होता। पैंट में हाथ डाल के जेब से हाथ बाहर निकालना, कुर्ता फाड़ लेना, मंदिर चले जाना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बावलापन करते थे, कुछ नहीं। ये समझ गए हैं कि युवा कौन है। तो आप कैसे अपनी बातों को रखें। तो मेरा और RSN तमाम सारे लोगों का काम सिर्फ इतना ही है कि जो राष्ट्र है,
राष्ट्र के सामने जो चुनौती है वो हमारा कंसर्न है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश खतरे में नहीं है, राष्ट्र खतरे में है।